प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारी आज की एक और धमाकेदार और एकदम बढ़िया सी मस्त रापचिक वीडियो के अंदर। कल की जो हमारी वीडियो थी वो थी इंग्लिश मीडियम के लिए, जिसमें हमने 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 7 तक को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप कर लिया है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है तो जाके वीडियो को चेकआउट कर लो। हाँ तो बेटा, मैं ये कह रहा था कि आज की क्लास की बात करते हैं। आज की क्लास में हम 3.1 एक्सरसाइज के बाद में, और आज की क्लास बता दूं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है, ठीक है। तो 3.1 के बाद में अपने एग्जांपल 4, 5, 6 और 7 ये आज की क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। और क्लास फिर से बता दूं, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, बस थोड़ा सा तुम्हारे लैंग्वेज का लोचा होने वाला है, लैंग्वेज थोड़ी सी तुम्हारी गड़बड़ हो सकती है। बाकी कोई इशू नहीं आने वाला, सवाल वैसे ही होने वाला है और हम उसे उसी प्रकार से हल करने वाले हैं। और क्या कहूं, और तो कुछ नहीं है कहने को। चलो जल्दी से क्लास शुरू करते हैं। तुम अपने वो ले लो, कॉपी पेन हथियार ले लो, और जंग जीतनी है ना। और जंग का परिणाम क्या आना चाहिए? 100 आउट ऑफ 100, 100 में से 100। और बाकी आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो, दिखाते रहो, अपनी वीडियो ऐसे आती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दिया करो। चलो चलते हैं आज की क्लास के ऊपर, ठीक है बेटा। अब आपको स्लाइड देख के तो पता चल ही गया होगा, और मैं पहले ही बता चुका हूं, है ना। क्या हम पढ़ने वाले हैं? हिंदी मीडियम की क्लास होने वाली है, एग्जाम्पल 4 से लेके और 7 तक पढ़ने वाले हैं, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो उदाहरण नंबर 4 है आपका, देखिए क्या है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्नरेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हमें इस रेखिक समीकरण के युग्म को क्या करना है? हल करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान विधि है, भूलने से भी नहीं भूल पाओगे। कोई चाहेगा ना तुम्हारे दिमाग से डिलीट कर दे तो भी डिलीट नहीं कर पाओगे। चलो हाँ, बाल थोड़े ठीक कर दूं, हाँ अब ठीक है। हाँ इधर देखो, सबसे पहले क्या लिखना है? लैंग्वेज अपने सेम रहने वाली है, चेंज नहीं करेंगे बार बार। तो देखो दिए गए समीकरण, हमें दो समीकरण दिए गए हैं, क्या क्या है बेटा? 7x माइनस 15y बराबर 2। पेन की मोटाई थोड़ी ज्यादा है, हाँ अभी ठीक है। और दूसरी समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3। इनको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहां क्या है देखो, मैंने लिख रखा है समीकरण 2 दिखने में थोड़ा आसान है, इसलिए हम यहां से x का मान y के पदों में निकाल लेते हैं। यानी देखो यहां पर क्या है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक की जगह दूसरे को रखना। यानी दो समीकरण दी हुई है, इसमें से एक समीकरण से आपको x या y का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में रखना है। तो चलो समीकरण नंबर 2 से देखो, ये है समीकरण नंबर 2। इसको देखो यहां लिख के बताता हूं, ये हो गया आपका x प्लस 2y बराबर 3। 2y को मैंने फेंक दिया पड़ोसियों के घर, तो x बराबर 3 माइनस 2y, यही तो आएगा। ये देखो इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। बोलो कोई मुश्किल है यहां तक? बिल्कुल मुश्किल नहीं। कहां से मुश्किल होगी बेटा? बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान। x का मान आ गया आपके पास 3 माइनस 2y आ गया, समीकरण नंबर 3 आ गई। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान हमने कौन सी समीकरण से निकाला है? 2 नंबर समीकरण से तो बेटा निकाला है, तो 2 में वापस नहीं रखना। तो कौन सी समीकरण बन गई, या तो कौन सी समीकरण बच गई? समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में रखने पर 7 का 7, x की जगह मैं लिख दूंगा 3 माइनस 2y। तो x की जगह आ गया 3 माइनस 2y, माइनस का 15y और बराबर 12। ब्रैकेट को हल करने पर 7 को 3 से गुणा करोगे बेटा 21 आ गया, 7 दुए 14, माइनस का चिन्ह आ गया, ठीक है, माइनस का 15y और बराबर 2। अब देखो माइनस के 14 और माइनस के 15, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रह जाता है कई बार कि सर माइनस 14 माइनस 15 की, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है भाई। कोई बड़ी बात नहीं है, कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग, कहीं पर कुछ भी भूल सकते हो। जैसे कि तुम्हें वो याद नहीं है महाभारत वाला कर्ण, याद है, जिसने झूठ बोल के पूरी शिक्षा ग्रहण की थी, और जब उसके गुरु को पता चला तो उसने क्या श्राप दिया कि जब तेरे को तेरी विद्या या तेरे ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होगी
तू तेरा सारा ज्ञान भूल जाएगा करण। और जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने कर्ण आता है तो वो अपनी सारी विद्या भूल जाता है। तो जब वो भूल सकता है तो अपने कौन सी खेत की मूली है भाई, हम भी तो भूल सकते हैं। तो देखो इसको कैसे याद रखोगे, देखो माइनस का 2 है और माइनस का 4 है। देखो माइनस का मतलब तुम में कोई मांगता है 2 रुपए मांग रहा है और 4 रुपए और मांगने लग गया, तो कितने रुपए मांगता है बे, 6 रुपए मांगता है। प्लस का मतलब तुमने दे दिए, देखो 6 रुपए कोई मांग रहा था, 4 रुपए तुमने उसे दे दिए, अब वो तुम्हें 2 रुपए मांगता है। बोलो समझ गए, इस कंफ्यूजन को ऐसे दूर कर दो, कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ आ गई बात। क्या किया, 2 समीकरणें हैं, ठीक है। 2 समीकरणों में से एक समीकरण से जो तुम्हें आसान लगे, सस्ती लगे, सुंदर टिकाऊ लगे, उससे एक चर का मान निकाल लो। निकाल लिया जी, निकाल लिया। उसको जिस समीकरण से मान निकाला था उसमें नहीं रखना, जो बच गई, जो अन्य समीकरण रह गई, चाहे 1 नंबर बच जाओ चाहे समीकरण नंबर 2 बच जाओ, उसमें रख दो, रख दिया, फिर उसको हल कर दो। अच्छा अब इसको देखो, ये क्या है भाई, प्लस का 21 है, पड़ोसियों के घर जाएगा तो माइनस का 21। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखो, यहां देखो, ये प्लस का 2 है ना, इधर आएगा तो माइनस का 2, ये माइनस का 2 हो गया और वो इधर आ गया तो प्लस का। देखो गुण 21 में से 2 जाएगा तो 19 और बराबर में क्या है 29। वाई के 29 क्या है, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी वाई का मान आ गया बेटा 19/29। बोलो यहां तक बात समझ में आई क्या, समझ में एकदम ओके, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ो, एक चर का मान आ गया, अब जो मान आएगा वो आपको हमेशा ही बेटा समीकरण नंबर 3 के अंदर रखना है, समीकरण नंबर 3 से। अच्छा देखो इसकी बहुत इजी प्रोसेस है, एक बार रिपीट और करता हूं, यह समीकरण नंबर 2, 1 या 2 तुम्हें जो अच्छी लगे उससे एक बना लो समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 का जन्म कहां, समीकरण नंबर 3 का जन्म कहां हुआ, 2 से, तो समीकरण नंबर 2 को किस में पहुंचा दो, 1 नंबर में। हल करके जिसका भी मान आए, चाहे x का मान आ जाए चाहे y का मान आ जाए, वो मान कहां पहुंचा दोगे, समीकरण नंबर 3। y का मान आ गया, अब समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 में x बराबर क्या है, 3 - 2y, y की जगह ये लिख दिया। अच्छा इसको देखो, 19 को 2 से गुणा करोगे, 19 दुए 38 और बट्टा में कितना आ गया 29, इसके बटा में 1 लगाओ, एलसीएम ले लो, 29 आ गया, 29 का 3 के साथ गुणा हो जाएगा डायरेक्ट। ये बात ध्यान रखना, अगर हर के अंदर 1 हो तो जो आपका लघुत्तम यानी एलसीएम आया है उसका डायरेक्ट उसके साथ क्या हो जाएगा बेटा, गुणा हो जाएगा। कहीं कोई चिंता करने की, सोचने की जरूरत है ही नहीं। 29 को 3 से गुणा कर दो, 29 ये 87 माइनस 38 और बट्टा में 29, कितना आ जाएगा 49/29। अतः दिए गए रेखिक समीकरण का युग्म x का मान तो आ गया 49/29 और y का मान आ गया 19/29। ये था आपका उदाहरण नंबर 4 प्रतिस्थापन विधि से। उम्मीद करता हूं एकदम अच्छे से दिमाग में बैठ गया होगा, सीधे खोपड़ी में, है ना, एकदम झटके से पूरा दिमाग के अंदर, इधर से घुस गया, इधर से निकालना नहीं, हाथ लगा के रखने का। अब चलो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हां बेटा उदाहरण नंबर 5 है आपका एज वाला सवाल। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन जरूर रहता है, कहां किसको किससे गुणा करें, किसकी एज कितनी आएगी, सब A to Z डिटेल में बताऊंगा और कंफ्यूजन ऐसा दूर करूंगा कि तुम लोग सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि सर हमारे आज तक ये सवाल गलत होते क्यों थे, आज के बाद नहीं होंगे। बस तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, लाइक कर दो। तुम लोगों को अगर ये सवाल अच्छे से समझ में आए पक्का लाइक करके जाना। अब चलो समझाता हूं, एक एक चीज डिटेल से समझते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 5 कहता है निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। जी बिल्कुल प्रतिस्थापन विधि से कर देंगे और कोई विधि काम में नहीं लेंगे, कान पकड़ के कह रहे हैं पहले से ही। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, हैं आफताब ले, आज तो आफताब ने मोबाइल छोड़ के अपनी पुत्री से बात करनी शुरू कर दी है।
वरना तो आजकल फोन में तो भाई क्या है, पूरी दुनिया ही फोन है। आगे देखो, 7 वर्ष पूर्व, आज से 7 साल पहले मैं तेरी उम्र का 7 गुना था। बोला बने दादी, तेरू 7 गुणों बड़ो में, और अब से 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद में मैं तेरू 3 गुणों रह जाऊंगा, फिर भी तेरू बड़ो रहूं। तो ये कहता है इसको बीजगणितीय रूप में, और इसमें क्या करो, आपको व्यक्त करना है, मान काढ़नो है। कभी आफ्ताब कितनी साल गो है और बेंगी पुत्री कितनी साल की है, तो जो हमारे पास नहीं है उसे मानना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष, अरे मैं माना लगाना भूल गया क्या, तो चलो ये लगाया, माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष है और पुत्री की आयु y वर्ष है। कौन सी आयु? वर्तमान आयु। इस बात पे ध्यान रखना, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। वर्तमान आयु, मान ली वर्तमान आयु। अरे वाह, बहुत अच्छे। अब देखो आगे, वर्तमान आयु x हो गई। यहां पेन गड़बड़ कर रहा है, कलर थोड़ा सा और ले लिया जाए, नहीं तो कलर ओके है। और यहां पर क्या है भाई, y वर्तमान आयु 7 वर्ष पूर्व। अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें कह दूं कि 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष में बेटा तुम्हारी भी एज 2 साल कम होगी। अरे टाइम तो सबके लिए सेम है। तुम्हारे जो पिताजी हैं या दादाजी हैं, दादी जी हैं, जो भी है, तुम्हारा फ्रेंड जो है जिसके साथ तुम सारे कर्म कांड करते हो, उसकी एज भी तो 2 साल कम होगी। तो 7 साल कम हो रही है, तो आफ्ताब की आयु 7 साल कम हो रही है, तो 7 माइनस कर देंगे, और पुत्री की भी 7 साल कम हो रही है, तो 7 माइनस कर देंगे। बोलो समझ में आई बात? ठीक है यहां तक? चलो बहुत अच्छी बात है। आगे देखो, 3 वर्ष बाद, अरे दोनों की उम्र 3-3 साल बढ़ जाएगी, तो दोनों में क्या कर देंगे, 3-3 जोड़ देंगे। जहां बढ़ रही है वहां जोड़ देंगे, जहां कम हो रही है वहां माइनस कर देंगे। बोलो यहां तक क्लियर हुई बात? अब देखो आगे, प्रथम शर्त के अनुसार, इस सवाल में पहली शर्त क्या है, 7 वर्ष पूर्व, 7 साल पहले मैं तुम्हारी आयु का 7 गुना था। 7 वर्ष पूर्व, देखो ये समझाता हूं ये क्यों किया। यहां देखना, ये हो गया आफ्ताब 7 साल पहले, और ये उसकी पुत्री हो गई 7 साल पहले। अब एक बात बताओ, तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना और घर की तरह सोचना, प्रैक्टिकली सोचना। ये कहता है 7 गुना, अगर मैंने पिताजी के साथ लगा दिया तो क्या होगा, सोचो। मान लो पिताजी की उम्र अभी 40 साल है, तुम्हारी उम्र 10 साल है। पिताजी कहते हैं मैं तुम्हारी उम्र का 4 गुना हूं बेटा, अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो 4 से गुणा मैं आपको करूंगा ना, तभी तो दोनों बराबर होंगे। अगर मैंने गलती से मान लो आपको गुणा नहीं किया, मैंने गुणा कर दिया पिताजी को, तो बेटा पिताजी के तो 1.5 जन्म पूरे हो गए, हो सकता है 2 भी पूरे हो जाए। तो जितना गुणा बोला जाए वो आपको जो छोटा है ना उसके साथ लगाना है। समझ गए? दिमाग में आया कुछ? भाई जो छोटा है उसको हमें बड़े वाले के बराबर करना है, तो छोटे वाले को गुणा करेंगे। अब चलो समझो इधर, हाँ इधर आ जाओ, इसको छोड़ो, यह समझाने के पर्पज से था, समझ लिया आप लोगों ने। अब आओ आप लोग इधर, ये आफ्ताब की उम्र आ गई, ये पुत्री जी आ गई। 7 गुना कह रहा था तो पुत्री को 7 से गुणा कर दिया। 7 को y से गुणा करेंगे, 7y माइनस का चिन्ह और 7 7 49। बोलो यहां तक ओके? बोलो ठीक है? ठीक है। आगे देखो, ये 7y इधर प्लस का है, यहां पर आएगा तो माइनस का, और ये माइनस का 7 है, ट्रांसपोज होकर जाएगा तो प्लस का। x माइनस 7y, माइनस का 49 और प्लस का 7 यानी माइनस का 42। ये आ गई बेटा आपकी समीकरण नंबर 1। अभी तक समीकरण नंबर 1 बनी है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं दूसरी शर्त के ऊपर। द्वितीय शर्त कहती है कि आज से कितने साल बाद, 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का सिर्फ 3 गुना रह जाऊंगा। तो इस बार पुत्री को कितने से गुणा कर देंगे बेटा? 3 से। 3 को y से गुणा करेंगे, 3y और 3 3 9, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस में, तो x माइनस 3y,
9 यहां पर पहले से विराजमान है, प्लस का 3 तो माइनस का 3, 9 में से 3 जाएगा 6। ये आ गई आपकी समीकरण नंबर 2। बोला ओके जी, बिल्कुल ओके सर, एकदम सही, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा। समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल लेते हैं। देखो ये इधर माइनस का 3y है ना, राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का, यानी x का मान हो जाएगा 3y प्लस 6। अब देखो क्या हुआ, 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण थी, 2 नंबर से कितने नंबर समीकरण का जन्म हो गया, 3 नंबर का। 3 नंबर समीकरण को किस में रखेंगे, 1 नंबर में, 1 नंबर में रख दो। 1 नंबर समीकरण क्या थी आपकी, 1 नंबर समीकरण थी x माइनस 7y। ये लो x माइनस 7y, x की जगह कितना लिखना है, 3y प्लस 6, तो 3y प्लस 6 माइनस का 7y और बराबर में माइनस के 42। देखो माइनस का 3y और माइनस का 7y, नहीं माइनस का नहीं प्लस का, 3y तो प्लस का है और 7y माइनस का है। अब देखो 3 रुपए तुम्हारे पास है, 7 रुपए तुम्हारा कर्जा है, कितने रुपए कर्जा बचेगा भाई उधार चुका करके, 4, तो कितना आ गया माइनस का 4, 6 का 6 और ये माइनस का 42, प्लस का 6 राइट हैंड साइड में पक्षांतरित होके जाएगा तो माइनस का 6, 42 और 6 कितने हो गए, 48 रुपए का कर्जा हो गया। माइनस का 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, माइनस से माइनस कट गया, 48 को 4 से भाग दोगे तो y का मान आ गया 12। y का मान कितना आ गया 12। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, y का मान आ गया, कौन सी समीकरण में रखोगे y का मान, y का मान फेंक के मारो समीकरण नंबर 3 में आ जाओ। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो, 3 को 12 से गुणा करो, 12 3 36, 36 और 6 42, अतः आफताब की आयु कितने वर्ष है बेटा, 42 वर्ष है, और पुत्री की आयु कितने वर्ष है, 12 वर्ष है। बताओ बात समझ में आई क्या, क्वेश्चन क्लियर हुआ, मजा आया क्वेश्चन करके, वेरी गुड। अभी ऐसे ही आनंद आते रहेगा, आनंद की अनुभूति होती रहेगी क्लास में। अब देखो नेक्स्ट चले, पक्का, चलो तो चलते हैं। नेक्स्ट आपका उदाहरण नंबर 6। अब स्कूल खुलने वाली है कुछ दिनों में, तो पेन पेंसिल रबड़ अपने सारे ले आओ, चलो लाते हैं, अपने चलते हैं दोनों, आप और मैं चलते हैं, चलो चलो। दुकान पे गया, 2 पेंसिल और 3 रबड़ मैं लेके आया, 9 रुपए दे आया, ठीक है। तुम गए 4 पेंसिल और 6 रबड़ लिए और 18 रुपए दे आए। बोलो ओके ठीक है, मान लेते हैं अपने को निकालना क्या है, पेंसिल और रबड़ का मूल्य। बोला कितना कितना की दी अपन, कटी बेईमानी तो कौन कर ली, साहब जोड़े हो, कौन जोड़े थे, चलो जोड़ा। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है और एक रबड़ का मूल्य कितना है बेटा, y रुपए है। बोलो यहां तक ठीक है। अब मैं मेरा हिसाब बता रहा हूं, मेरे वाले की समीकरण बना रहा हूं, तुम्हारे वाले की तुम्हें खुद बनानी है। पहली शर्त के अनुसार देखो, 2 पेंसिल तो एक का मूल्य x है, तो कितना रुपए हो गया 2x, 3 रबड़ 3y, कितने रुपए दे आया 9, तो ये आ गए 9, ये मेरी आ गई समीकरण नंबर 1। 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए, ये आ गई समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान निकाल देता हूं। देखो यहां पर प्लस का 3y है, राइट हैंड साइड में पक्षांतरित होगा तो माइनस का 3y, 2 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, x का मान कितना आ गया बेटा 9 माइनस 3y बटा 2, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 जो है उसमें हमें मान रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि समीकरण नंबर 3 का जन्म कहां से हुआ है बेटा, समीकरण नंबर 1 से, तो जहां से जन्म हुआ है वहां पर मान नहीं रखना है, मान रखना है बची हुई समीकरण में। बच गई कौन सी 2 नंबर, तो 2 नंबर में मान रख दो। 4 x की जगह रख दिया 9 माइनस 3y बट्टा 2 प्लस में 6y। अच्छा इसको इससे शहीद कर दो, कितना आएगा 2। चलो बढ़ते हैं आगे, ये 2 आ गया, क्यों आया पीछे बता दिया, 9 दुए 18, 2 तिये 6 माइनस के और प्लस के 6y बराबर, 6y से 6y कट गया, माइनस और प्लस का 18 बराबर 18। बात तो ठीक है 18 बराबर 18, लेकिन हमें तो x और y का मान निकालना था, x और y तो रहे ही नहीं हमारे पास, तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो देखो 18 बराबर 18 आ गया, यानी y के सभी मानों के लिए ये बात सत्य है, कोई भी चर से नहीं बचा है। इस स्थिति में क्या होता है बेटा, अगर कोई चर नहीं बचता है तो उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यानी अनेक हल हो जाते हैं। इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है, चेक कर लो। देखो a1 बाय a2, इसको चेक करो, हमने किया था ना पीछे, समांतर होंगी प्रतिच्छेद करेंगी या
संपाती होंगी, कैसे होंगी? तो अपरिमित रूप से अनेक हल है, यानी कि ये क्या है, संपाती रेखाएं हैं। चलो मिलाते हैं। समीकरण 2 कौन कौन सी है अपनी? एक तो समीकरण है अपनी 2x, एक मिनट रुको, दोनों समीकरणों का पता लगाया जाए। 2x प्लस 3y बराबर 9 रुपए, और एक है 4x प्लस 6y बराबर 18 रुपए। बोलो यही तो है? ठीक है, तुलना करो। ये इधर आएगा माइनस का और ये इधर आएगा माइनस का, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं अपने, इन दोनों को हटाओ, पेन चलाओ, ये माइनस बराबर 0 बराबर 0। 2/4 काटोगे 1/2, 3/6 1/2, -9 -18, ये लो माइनस का 9 और माइनस का 18, माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 2 18 यानी 1/2, तीनों बराबर आ गए। यहां देखो ये दोनों बराबर है ना, इसका मतलब हो गया कि रेखाएं संपाती है। जो हम कह रहे हैं कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल आएंगे वही आएंगे। तो लिख देंगे हम प्रत्येक पेंसिल और रबड़ का कोई एक निश्चित मूल्य ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अनेक संभव हल हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, वो तो कर सकते हैं। चलो है, एक वो इफेक्ट डालूंगा, वो ऐसा कहता ना। चलो हाँ, फिर देखो आगे उदाहरण नंबर 7 क्या है। उदाहरण नंबर 7, 2 रेल पटरियां, हाँ हाँ रेल की पटरियां, रेल की पटरियां, रेल की पटरियां, ठीक है। एक रेल की पटरी की समीकरण ये है और एक की समीकरण ये है। क्या दोनों पटरियां एक दूसरे को काटेगी? अगर रेल की पटरियां बेटा एक दूसरे को काटने लगी तो अपना ऊपर का टिकट कट जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, नहीं काटेंगी। क्या गणित वाला दोनों पटरियों को कटवाएगा, एक्सीडेंट करवाएगा क्या है? चलो देखें, यानी दोनों पटरियां कटनी नहीं चाहिए, ऐसे ऐसे चलनी चाहिए। यानी बेटा दोनों रेखाएं क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। चलो तो दोनों समीकरणों को पकड़ो, पकड़ ली। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, रेल 1 रेल 2। समीकरण 1 से देखो, x का मान निकालूंगा, -4 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो +4, ये +2y इधर जाएगा -2y। किस जन्म का जन्म हो गया? समीकरण नंबर 3 का जन्म हो गया। समीकरण नंबर 3 का मान कहां फेंक देंगे? उठा करके समीकरण नंबर 2 में फेंक दो जी। 2 x की जगह लिख दो 4 - 2y, +4y -12 बराबर 0। 2 चौके 8, 2 दुए -4 और +4 -12, इससे ये शहीद हो गया। 8 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे बेटा? -4 बराबर 0। ये तो कथन सत्य है ही नहीं, संभव ही नहीं ये बात। और दूसरा कोई भी चर बचा नहीं, तो क्या करें भाई? क्या होना चाहिए? इसका अर्थ है कि कोई भी उभयनिष्ठ हल नहीं है, उभयनिष्ठ हल नहीं है। तो जांच करके देख ले एक बार। देखो दो समीकरण में क्या क्या है अपनी, x + 2y -4 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है 2x + 4y -12 बराबर 0। यहां पर एक लिख दूं, 1/2 आ गया, 2/4 काटोगे 1/2, -4 -12 माइनस से माइनस कट गया 1/3। पहले दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है, ये तो समांतर है, इसलिए दोनों रेखाएं समानांतर हैं। समानांतर यानी कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइंस है। घबराना मत, कहीं तुम ये सोचने लगो सर समांतर होता है। बेटा समांतर और समानांतर दोनों होते हैं और दोनों वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, गलत नहीं है, समानांतर है। मैंने कहा था रेल की पटरियां क्यों टकराएगी? एक्सीडेंट करवा के मरवाओगे क्या? ऊपर का टिकट कटवाओगे किसी का? क्योंकि दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है, इसलिए समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं। इसलिए रेल पटरियां एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी और काटेंगी तो क्या होगा है? इसका मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ? सारे सवाल कर लिए बेटा, उदाहरण नंबर 4 5 6 7 चारों सवाल कर लिए। आज की क्लास इतनी है, अब आ जाओ फेस टू फेस। बताओ मजा नहीं आया आज की क्लास में? मजा आया? बढ़िया लगी क्लास? छोटी सी क्लास में 4 एग्जाम्पल कर लिए, आया ना सवाल? उदाहरण नंबर 4 5 6 7 चारों कंप्लीट हो गए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एकदम 0 से।
इसके बाद में एक्सरसाइज चलेगी 3.2, लेकिन उससे पहले इंग्लिश मीडियम वालों की क्लास आएगी, उसमें भी ये सब चलने वाला है, बस लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी। उम्मीद करता हूं आज की क्लास तुम लोगों को बहुत ही अच्छी, प्यारी और सुंदर लगी होगी और तुमने कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसको एक बार रिपीट कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, और ऐसे ही हंसी खुशी अपनी क्लास में बिना बोर हुए हम पढ़ते रहेंगे, और कब अपना मैथ का सिलेबस पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अभी तो अपने रेगुलरिटी पे आ ही गए हैं, धुआं पार, तुम लोग स्पोर्ट दिखाते जाओ, हम ऐसे ही वीडियो बनाते जाएंगे। आगे आपके सब्जेक्ट और भी स्टार्ट करनी है वो भी कर देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके, जब तक ये वीडियो आए या फिर जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो तब तक आए, तब तक बेटा आप इतना प्रयास करना कि अपने चैनल पर जो हमारी फैमिली है वो 300 लोगों की हो जाए। बस आपको इतना सा काम दिया है, 300 सब्सक्राइबर करवा दो। करवा दोगे? अरे विश्वास है पूर्ण, करवा दोगे तुम लोग। चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में इसी धमाकेदार एनर्जी के साथ। तब तक के गुड बाय और अपना ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।